ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो इस पद विचार पर ऑनलाइन लेक्चर लेने वाले हैं। भाग 3 यानी पार्ट 3 पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले पद की परिभाषा क्या है कि सार्थक वर्णों या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है और शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्ण समूह को पद कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाएगा, यह वाक्य हमने राम विद्यालय और जाएगा ये 3 पदों से बना है। यानी पद के कुल 5 भेद माने जाते हैं। उसमें पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है विशेषण और 5 अव्यय। ऐसे कुल 5 भेद माने जाते हैं। तो आज हम जो तीसरा भेद है विशेषण, इसके बारे में आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा के बारे में सबसे पहले हम जानने वाले हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। देखिए, पहला हमने देखा संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बाद में हमने संज्ञा के बदले आने वाला जो शब्द है उसे सर्वनाम कहते हैं, वह भी देखा हमने। यानी उस दोनों यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता देने वाला जो शब्द है, बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे आदमी है, यह संज्ञा हो गई। तो मोटा आदमी, पतला आदमी, दुबला आदमी, यानी मोटा पतला, यह उसकी विशेषता बताता है। जो शब्द गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि से उसकी विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखने वाले हैं, 1 किलो चीनी लाओ, 1 किलो चीनी लाओ। यहां एक यह विशेषता बताता है। सफेद गाय कम दूध देती है, कम, यह विशेषता बताता है। बच्चा होशियार है, होशियार, यह विशेषण है। कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ, यहां विशेषता बताता है। मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी है, 20, यह संख्यावाचक विशेषण है। यानी उपयुक्त वाक्य में 1 किलो, सफेद, कम, होशियार, कुछ, 20, क्रम, चीनी, गाय, दूध, बच्चे, लोग या विद्यार्थी की विशेषता बताता रहता है। अतः ये सभी विशेषण हैं। विशेष और विशेषण में क्या भेद है यह भी हम जानने वाले हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष, और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द प्रायः विशेष से पहले आता है। जैसे मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, काली बिल्ली को देखो, 2 किलो दूध लाओ, यह छात्र बुद्धिमान है, ये फल बहुत मीठे हैं, यह व्यक्ति योग्य है, रमेश ईमानदार है। प्रविशेषण, जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द का उपयोग हम करते हैं कि जो विशेषण की और विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा है लेकिन कैसा है, अच्छा है विशेषण है, बहुत, यह प्रविशेषण है। बहुत प्रविशेषण। आप बड़े भोले हैं, बड़े भोले हैं, ये भोले विशेषण, बड़े भोले हैं, प्रविशेषण। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, पूर्ण, यहां पर। मोहनी अत्यंत सुंदरी है, सुंदरी है, सुंदरी यह विशेषण है, अत्यंत प्रविशेषण है। ऐसे कुछ शब्दों के बारे में। विशेषण के भेद कुल 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, ऐसे कुल 5 भेद हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेने वाले गुणवाचक विशेषण की। संज्ञा या
अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित विशेषता का बोध करने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वह मोटा आदमी है, उसके कोट का रंग नीला है, वह गोरी लड़की है। इसमें मोटा, गोरी और नीला यह विशेषण है, यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा जो भेद है परिणामवाचक भेद विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की मापतोल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, सब आदि परिणामवाचक। मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूं, वह बाद में कुछ भी घी खाता है। यानी यहाँ 4 लीटर दूध का माप है, कुछ घी का माप है। इन दोनों वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, इसलिए केवल मापा जा सकता है, इसलिए वह परिणामवाचक है। बाद में जो तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या से संबंधित होता है उसे संख्यावाचक कहते हैं। जैसा 30, 4.5, प्रत्येक, कम, सब, यह संख्या दर्शाता है। उसमें जो भेद है अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ ऐसे शब्द कहते हैं हम, कुछ छात्र आए थे, कुछ छात्र आज स्कूल आए नहीं, कुछ छात्रों ने जैसे अभ्यास किया नहीं, कुछ छात्र बीमार है, काफी धन कमाने लगे हैं कुछ लोग, कुछ, काफी, बहुत। ऐसा जब हम अनिश्चित संख्या दिखाते हैं उसे अनिश्चित वाचक। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ यानी कितने हैं बोल नहीं सकते, अनिश्चित संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं अथवा सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये, वे, कौन, उस आदि। यह मेरी पुस्तक है, कोई व्यक्ति गा रहा है, कौन लोग आए थे, वह मकान अच्छा है, इन छात्रों को पुस्तक दो। व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कश्मीरी, जापानी, भारतीय, नेपाली आदि। हम राजस्थानी हैं, मैं भारतीय नागरिक हूं, रमेश धनवान आदमी है, नागौरी बैल अच्छे होते हैं। ऊपर लिखे जो शब्द है उसमें से राजस्थानी, भारत से भारतीय, यह व्यक्तिवाचक विशेषण है। देखिए शब्द विशेषण, अंक, अंकित, ऐसे विशेषण बनते हैं, शब्द से विशेषण बनते हैं। अनुकरण, अनुकरणीय, अवलंब, अवलंबित, अतिथि, अतिथेय, अर्थ, आर्थिक, धर्म, धार्मिक, देव, दैविक। कुछ शब्दों को ही विशेषण बनाते हैं। नमक, नमकीन, नगर, नागरिक, नागपुर, नागपुरी, नास्ति, नास्तिक, नाम, नामिक, निंदा, निंदक, नियंत्रण, नियंत्रित। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पद परिचय में हमने विशेषण और विशेषण के जो हिंदी भाषा के उपयोग हेतु जो भेद है वह भेद, कुल 5 भेद, इसके बारे में हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में जानकारी ली। आप सभी ई जोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर यह ऑनलाइन लेक्चर देख रहे थे। तो चलिए, आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर को ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देखा है। तो आप, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको यह ऑनलाइन लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।